हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तीसरा बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 3। बच्चों लेक्चर नंबर 3 में बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना होगा, ताकि आपको पार्ट 3 बेहतर और नए अंदाज में और आसान भाषा में समझ में आए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा, लेकिन पार्ट 3 और बेहतर समझने के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना होगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रकाश का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और इसका ये पार्ट 3 लेक्चर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी के। तो बच्चों आप सारे टीचर से मिल चुके हैं, कौन टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। हमारा टारगेट है बच्चों बिल्कुल फ्री क्लास तीसरा बिहार बोर्ड चैनल पर, और हमारा टारगेट है 450 प्लस मार्क्स दिलाना सभी विषय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का मोटिवेशन क्या है, आज के लेक्चर का मोटिवेशन यह है कि शिक्षा भविष्य की कुंजी है। ठीक है बच्चों, जिस शिक्षा भविष्य की कुंजी है, जो आज तैयारी करते हैं वही कल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिए एक बार आप लोगों ने। ठीक है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि बच्चों हमेशा हर दिन एक नया दिन बनाओ, हर दिन एक नए ऊर्जा के साथ उठो, और अपने आप जितना भी टाइम मिले बच्चों, जितना हो सके आपसे मेहनत करते रहो। क्योंकि अगर आप एक दिन भी 1 घंटा पढ़ना कम करोगे पिछले दिन के तुलना में बच्चों, आपसे इंडिया के 100 आदमी आपसे आगे बढ़ेगा, 100 स्टूडेंट आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हर दिन मेहनत करो, अपने आप को काबिल बनाओ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। बच्चों टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम और आप अभी तक क्या पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर में, उन सभी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि आप 1-लाइनर बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है, ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। बच्चों लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस सुनना है आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों, इसका आंसर होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आपके लिए यह है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। बच्चों निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई हवा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए है, बताओ प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे बोलो 3 गुना 10 का पावर या 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक, अगला सवाल है बच्चों आपके लिए है, बताओ प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों सूर्य कैसा स्रोत है, मानव निर्मित या प्राकृतिक। बच्चों सूर्य आपका प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि सूर्य को इंसानों ने नहीं बनाया। किसने बनाया बच्चों, मानव ने ईश्वर ने बनाया। ठीक, इसीलिए प्राकृतिक स्रोत है। तो बच्चों आपके लिए अगला सवाल यह है, बताओ कि लालटेन कैसा स्रोत है बच्चों आपका, लालटेन कैसा है, मानव निर्मित स्रोत है, इसे मानव ने इंसानों ने बनाया बच्चों। एक और सवाल है बच्चों, बताओ प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तथा अनुप्रस्थ तरंग है। इन सभी बातों को बच्चों बता चुके हैं डिटेल से, और भी क्वेश्चन है, फिलहाल आपके लिए इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के टॉपिक में क्या है कि प्रकाश निकलने के आधार पर बच्चों, प्रकाश कहाँ से निकलती है, या उत्सर्जन बोलो, निकलने बोलो या उत्सर्जन, बात एक ही है बच्चों। प्रकाश कहाँ से निकलती है, उसके आधार पे पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, टोटल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार के। पहला होता है आपका प्रदीप्त पदार्थ, क्या होता है, पहला होता है प्रदीप्त पदार्थ। ठीक है बच्चों, चलिए प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस बॉडी। क्या बोलते हैं, लुमिनस बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लिखा देंगे। ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ, ऐसे पदार्थ, इसका परिभाषा देखें क्या है, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को खुद निकालते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को खुद निकालते हैं, प्रकाश को खुद निकालती है। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत आसान है बच्चों। आप परिभाषा यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ एकदम बिल्कुल आसान भाषाओं में लिखा हुआ है, आप यहाँ से उतारेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को खुद निकालती है। जैसे कौन निकालता है बच्चों, आपका देखिए सूर्य, इसका उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा बच्चों सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो सूर्य क्या होगा बच्चों, सूर्य प्रकाश को निकालती है, तो सूर्य प्रदीप्त पदार्थ में आता है। ठीक है बच्चों, जैसे जुगनू हुआ बच्चों, क्या हुआ आपका, जुगनू हुआ, ये सब क्या है आपका प्रदीप्त पदार्थ, जुगनू से प्रकाश निकलती है। मोमबत्ती हुआ बच्चों, जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं बोलेंगे, जलता हुआ मोमबत्ती बोलेंगे। ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती। चलिए एक और उदाहरण है बच्चों आपका, जलता हुआ बल्ब। ये सब क्या है बच्चों आपका प्रदीप्त पदार्थ।
जलता हुआ बल्ब। अब लालटेन भी बोल सकते हैं, दिया बोल सकते हैं, ठीक है। लालटेन हुआ, दिया हुआ, ये सब क्या है बच्चों, आदि, ये सब आपका प्रदीप्त पदार्थ है, क्योंकि इससे प्रकाश निकलती है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से आप लोग आगे यहाँ पे नोट कीजिएगा बच्चों, नोट यहाँ से कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश निकलने के आधार पे पदार्थ के प्रकार। तो पहला है बच्चों प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। पहला प्रकार क्या है, प्रदीप्त पदार्थ। इसको क्वेश्चन के तरह से लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। प्रदीप्त पदार्थ, उसी का दूसरा नाम क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस बॉडी बोलो या मटेरियल बोलो, ठीक है, लुमिनस मटेरियल। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैसी वस्तु जो प्रकाश को स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है बच्चों, खुद उत्सर्जित करती है या निकालती है, ऐसे बोलो, उत्सर्जित करती है या निकालती है, ठीक है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कैसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल क्या है, सूर्य हुआ, तारे हुआ, मोमबत्ती हुआ, लालटेन हुआ, जुगनू हुआ आदि, ये सब क्या है, प्रदीप्त पदार्थ है। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं बच्चों, ये बल्ब जल रहा है ना, इससे प्रकाश निकलती है, इसीलिए ये प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। आपका मोमबत्ती है, यहाँ से भी प्रकाश निकलती है, ठीक है, लाइट निकलती है बच्चों, इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए नोट कर लिए सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है बच्चों आपका, अप्रदीप्त पदार्थ। क्या है, अप्रदीप्त पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को नहीं निकालती है, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को नहीं निकालती है लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है। जैसे बच्चों आपकी किताब, क्या इससे प्रकाश निकलती है, आप ये बताइए, क्या इससे प्रकाश निकलती है, नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, अप्रदीप्त। बच्चों प्रकाश नहीं निकलती है लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में दिखाई देती है। जैसे लाइट ऑफ कर देंगे आपको दिखाई नहीं देगा, ये किताबें दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दे रहा। इसका मतलब बच्चों प्रकाश नहीं निकालती है लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में दिखाई देता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है अदीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं, नॉन लुमिनस बॉडी बोलो या मटेरियल किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका उत्तर है बच्चों वैसे पदार्थ जो प्रकाश को नहीं निकालती है, वैसे पदार्थ जो प्रकाश को नहीं निकालती है, ठीक है बच्चों, वैसे पदार्थ जो प्रकाश को नहीं निकालती है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में या मौजूदगी में दिखाई देता है। जैसे हुआ बच्चों ग्रह हुआ आपका, कलम हुआ, कुर्सी हुआ, चंद्रमा हुआ, किताब हुआ। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, किताब कलम के बारे में आप जानते ही हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये सारे हैं बच्चों, कलम हुआ, कुर्सी हुआ, कुर्सी से आप प्रकाश निकलती है नहीं ना, कलम से निकलती है बच्चों, किताब से निकलती है, इस किताब से निकलती है नहीं ना, ठीक है। उसी तरह बच्चों आपका चांद, चांद भी बच्चों आपका अप्रदीप्त पदार्थ में आता है। आप बोलोगे सर नहीं, चांद तो चमकता है, चांद से रात में चांदनी रात होती है, इसका मतलब चांद से प्रकाश आती है, ऐसा नहीं है बच्चों। चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है, चांद अगर चमक रहा है तो सूर्य की वजह से बच्चों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे चांद है बच्चों, ये चांद है, ठीक है, और ये चांद चमक रहा है, तो यहाँ पे सूर्य है बच्चों, सन है आपका, ठीक। सूर्य से प्रकाश आती है, तो प्रकाश आती है तब टकरा के पृथ्वी तक पहुंचती है बच्चों। तो आपको लगता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रही है, चांद से, जबकि चांद से नहीं आ रही बच्चों। सूर्य का प्रकाश चांद में जाती है, चांद से टकरा के हमारे पृथ्वी में आती है, और आपको लगता है कि चांद का प्रकाश है। चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, चांद प्रकाश को नहीं निकालती है, इसीलिए चांद किसमें आ जाएगा आपका, अप्रदीप्त पदार्थ में या अदीप्तिमान पदार्थ बोलोगे, ठीक है बच्चों। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा सभी बच्चों। चलिए अगला पॉइंट क्या है बच्चों, किरण किसे कहते हैं बच्चों, पता है बच्चों, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसे किरण कहते हैं। मान लीजिए ये टॉर्च है आपका, क्या है बच्चों, ये आपका टॉर्च, इस टॉर्च से प्रकाश निकलती है ना, ये प्रकाश निकल रही है, प्रकाश जिस रास्ते पे चलती है इसी क्या बोलते हैं, किरण, इसी को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, जिस रास्ते पे चलती है उसी क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ये किरण का चित्र है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, किरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिएगा नोट, ये इसको लिखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर या जिस रास्ते पर चलता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे, RAY रे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है बच्चों, किरण पुंज किसे कहते हैं, व्हाट इज बीम, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये पॉइंट है आपका, किरण पुंज किसे कहते हैं,
तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारा किरण हुआ, ये देखो बच्चों कितना किरण है, ये सारे बहुत सारे किरण है। तो किरणों के समूह को, एक किरण तो किरण कहलाएगा बच्चों। अगर एक से ज्यादा किरण होगा तो उस सब किरण को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? किरणपुंज कहते हैं। ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, सभी किरणों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? किरणपुंज कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीम, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए। तो यह ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ भी किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ये एग्जाम्पल है किरणपुंज की एग्जाम्पल। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किरणपुंज किसे कहते हैं? व्हाट इज बीम? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताओ किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का स्रोत, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी किरणपुंज। तो क्या जवाब देंगे? किरणपुंज। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। बच्चों किरणपुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है समांतर किरणपुंज, एक होता है बच्चों आपका अभिसारी किरणपुंज, और दूसरा होता है अपसारी किरणपुंज। ठीक है, याद रखिएगा, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और किरण कितने प्रकार बच्चों? 3 प्रकार। तो पहला है आपका क्या? समांतर किरणपुंज। तो लिखते हैं बच्चों किरणपुंज के प्रकार, किरणपुंज के प्रकार। ये आपका किरणपुंज के प्रकार। तो पहला क्या है बच्चों आपका किरणपुंज के प्रकार? पहला है आपका समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम, PARALLEL बीम। अगला पॉइंट क्या है बच्चों आपका? अगला क्या है आपका? अगला टाइप क्या है, प्रकार क्या है आपका? अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आपका कन्वर्जिंग बीम। क्या? कन्वर्जिंग बीम। तीसरा आपका प्रकार है क्या? तीसरा अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। बच्चों राइटिंग तो आप ऐसा है, लेकिन आप वहां से उतारेंगे, अभी दिखाएंगे कहां से उतारना है। ये आपको लिख दे रहे हैं अपसारी किरणपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग बीम। नाम से ही क्लियर बच्चों, डाइवर्जिंग। ठीक है, अब अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अब अगला सवाल है कि सर अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो ऐसा किरणपुंज है जहां से किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, अनंत तक फैलती चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपसारी किरणपुंज। ठीक, अभिसारी के बारे में बताएगा तो बोलेंगे ऐसा किरणपुंज जहां से बहुत सारी किरणें एक जगह जाके एक बिंदु पर जाकर जमा होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अगर समांतर किरणपुंज के बारे में पूछेगा तो ऐसा किरणपुंज जहां पे सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के बराबर दूरी पे होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ऐसा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल होगा। चलिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। आप देखिए लिखा हुआ सारी बातें यहाँ, आप यहाँ से उतारेंगे। चलिए, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। सबके बारे में लिखा हुआ बच्चों, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और चलिए इसका परिभाषा यहाँ से उतारते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों? समांतर किरणपुंज। क्या लिखा हुआ है? समांतर किरणपुंज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरणपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर किरणपुंज। अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं ऐसा किरणपुंज। देखिए, ये देखिए बच्चों, इसका चित्र देखिए कैसा होता है। ये किसका चित्र है? समांतर किरणपुंज का चित्र है। याद रखिएगा बच्चों, सभी बच्चे उतार लीजिएगा इसको। इसी को बोलते हैं पैरेलल बीम। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? समांतर किरणपुंज, इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। एक दूसरे के समांतर हो, ऐसा किरणपुंज है जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के बराबर दूरी पे। देखिए जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये है। देखिए सभी बराबर दूरी पे। जैसे ट्रेन का पटरी देखे है ना बच्चों, रेलगाड़ी का पटरी देखे है ना, रेलगाड़ी के पटरी की दूरी हर जगह समान होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब वो समांतर हुआ।
जब दो लाइन एक दूसरे के बराबर होती है उसको समांतर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सारी किरणें एक दूसरे के समांतर है, सारी किरणें एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो इसका उदाहरण ये चित्र उतार लीजिएगा सभी बच्चे, एकदम फ्रेश लिख दिए हैं, समांतर किरण पुंज। चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका, अभिसारी किरण पुंज। क्या नाम है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक, ऐसा किरण पुंज है बच्चों जिसमें प्रकाश की किरण बच्चों एक कहीं किसी बिंदु से आकर एक बिंदु में आके जमा होती है, कहीं से आकर एक बिंदु में आके जमा होती है। जिसमें देखिए बच्चों यहाँ से बहुत सारी किरणें आया, कहीं से आ रहा होगा और सारी किरणें कहाँ पे, सारी किरणें एक जगह जाके, सारी किरण एक जगह जाके जमा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है या जमा होती है। देखिए सारी किरणें आके यहाँ पे जमा हो गई, इस बिंदु पे आके जमा हो गई, ये बिंदु को, ठीक, इस बिंदु पे आके जमा हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे सर इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ऐसा किरण पुंज है जिसमें सारी किरणें एक बिंदु पे आकर मिलती है या जमा होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। चलिए अगला क्या है बच्चों, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलकर, एक बिंदु से निकलकर अनंत तक फैलती चली जाती है। मान लीजिए एक बल्ब है बच्चों, एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकल कर बच्चों कम अनंत तक फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर अनंत तक फैलती चली जाती है। ये कहाँ तक जाएगा, तो बोलेंगे सर अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बस सिंपल है, इतना ही याद रखिएगा। ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, और कहाँ तक फैलती है, अनंत तक फैलती है। तो ये सभी टॉपिक आप उतार लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक। बस तो अभी तक क्या था बच्चों, प्रकाश निकलने के आधार पे पदार्थ के प्रकार, प्रकाश निकलने के आधार पे पदार्थ के प्रकार। अब दूसरा टॉपिक क्या हुआ बच्चों, बस सेम है लेकिन यहाँ पे अंतर है, प्रकाश निकलने नहीं, प्रकाश चलने के आधार पे पदार्थ के प्रकार। प्रकाश किस रास्ते पे चलता है, किस माध्यम में चलता है, किस पदार्थ से होकर चलता है, उसके आधार पे पदार्थ के प्रकार। तो प्रकाश चलने या गमन के आधार पे पदार्थ के प्रकार बच्चों, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, और एक होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है बच्चों, पारदर्शी पदार्थ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ को बोलते हैं ओपेक मटेरियल, और आपका पारभासी पदार्थ को बोलते हैं बच्चों ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ, तीनों प्रकार लिखा हुआ बच्चों। तीनों प्रकार के बारे में एकदम बारी से जानते हैं, और सबको बच्चे यहाँ से अभी हम बताएंगे, यहाँ पे नोट नहीं करना है। ठीक है, आप आगे लिखा हुआ है उस वहां से नोट करना है, जो हम लिखते हैं वो नोट नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, ताकि लिख के समझाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये तीनों प्रकार है आपका, ये तीनों प्रकार है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ के बारे में। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ, चलिए इसका इंग्लिश के बाद इंग्लिश बता चुके हैं, मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से, यहाँ पे छूट गया बच्चों को, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से पार करने दे, आर पार करने दे, चलिए लिख देते हैं, आर पार करने दे, या पूरी तरह से आर पार करने दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण बच्चों, उदाहरण इसका होगा, उदाहरण हवा। क्या होगा, हवा, एयर। ठीक है बच्चों, पानी, हवा, पानी, कांच, कांच को क्या बोलते हैं, शीशा बोलो यार, कांच या शीशा। इससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। मान लीजिए बच्चों हम अपने सामने अगर हम शीशे को रख देंगे या पानी को रख देंगे बच्चों, सामने पानी रहेगा और इस पार हम रहेंगे और उस पार आप रहोगे, तो आपको हम दिखाई देंगे, या शीशा रख देंगे तो भी दिखाई देंगे बच्चों, हवा में भी दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि प्रकाश आर पार चली जाती है। अगर प्रकाश आर पार चलेगी या किसी की
किसी पदार्थ के अंदर से, किसी पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार चला गया, इसका मतलब उस पदार्थ से कोई वस्तु आर पार देख पाओगे। ठीक है, अगर हमारे और आपके बीच में किताब रख देंगे बच्चों, बताइए इस किताब को रख देंगे या इसी को रख देंगे, बताओ बच्चों इसी क्या हम आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब प्रकाश इससे आर पार नहीं हो पाया। इससे अगर आर पार नहीं हो पाया, इसका मतलब ये कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी, और जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, चलिए ये सारा उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से आर पार करने दे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, इन सभी से आसानी से प्रकाश आर पार हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका यह पानी है। क्या है बच्चों? पानी पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है बच्चों? पानी वाला पदार्थ। ठीक है, ये आपका पानी वाला पदार्थ है। ठीक, और यहाँ पे आपका टॉर्च है। ये आपका टॉर्च है। सभी बच्चों को दिख रहा है ना बच्चों? ये आपका टॉर्च है और टॉर्च से प्रकाश आया। देखिए ये सारे किरणें आपका आया। तो क्या लगता है इस पानी से सारी किरणें पास होगा बच्चों? तो ये आसानी से पार करने देता है। ये पानी बच्चों, ये पदार्थ जो है, ये पानी वाला पदार्थ है, ये आसानी से प्रकाश को पार करने दे देगा। ठीक है, सारी किरणें लगभग निकल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। प्रकाश इससे निकलकर आर पार हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। बस याद रखिएगा बच्चों, ऐसा मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से पार होने दे उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे किरण है, आसानी से पार कर जाएगा, आसानी से पार कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए किरण आएगा। देखिए फिर से बताते हैं, एक चित्र, ये किरण देखिए बच्चों, 3 किरण आया, तीनों को आसानी से पार करने देता है, तीनों को आसानी से पार करने दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे सर पारदर्शी पदार्थ। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से पार करना ना दे, आसानी से पार करने ना दे, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को पार ना होने दे, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से, या ऐसे बोलेंगे, इसको लिख दें, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को, क्या बच्चों? ठीक है, सॉरी, प्रकाश को आर पार करने ना दे, आर पार करने ना दे, तो क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को आर पार ना करने दे, समझे? आर पार करने ना दे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट, इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों? उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण ईंट, पत्थर, ठीक, किताब, ठीक है, दीवार आदि, ये सब क्या है बच्चों? आपका अपारदर्शी पदार्थ। इससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाते। मान लीजिए बच्चों ये आपका क्या है बच्चों? आपका दीवार है। चलिए दीवार है, ये कौन सा पदार्थ है? दीवार है। इससे प्रकाश आएगा बच्चों, देखिए प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आके उस पार नहीं जा पाएगा, प्रकाश यहीं से टकरा के इधर लौट जाएगा। देखिए इधर लौट जाएगा, ये प्रकाश को आर पार नहीं होने देगा, क्योंकि ये बच्चों क्या है? आपका अपारदर्शी पदार्थ है, और अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है, प्रकाश की किरण को आर पार जाने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चे ये क्या है? किताब, मान लीजिए ये किताब ही है, तो ये क्या, ये आपको आर पार जाने, क्या हम आपको दिख रहे हैं? क्या हम इस, बताओ बच्चों, क्या आपको मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा हूँ। क्यों नहीं दिख रहा हूँ बच्चों? क्योंकि ये अपारदर्शी पदार्थ है, और अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को आर पार जाने नहीं देता है। अगर आर पार जाने नहीं देगा तो वस्तु उस पार जो भी रहेगा उसको देख नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है, उतार लीजिएगा आप लोग, ये अपारदर्शी पदार्थ में आएगा। चलिए एक और लास्ट है बच्चों, पारभासी। बच्चों ये बीच का है, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देता है, अपने से होकर जाने देता है। मतलब सारा किरणें नहीं जाने देगा, लेकिन कुछ किरणें, मान लीजिए 10 किरण आ रहा है, 10 में से 5 किरण जाने देगा, 5 को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पारभासी पदार्थ है। ऐसे पदार्थ, इसका लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ ही भाग को
आर पार होने दे, आर पार जाने देता दे, उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, आप यहाँ से उतारिएगा, सारी चीज यहाँ से उतारिएगा। यहाँ पे देखिए सारी बातें लिखा हुआ, पारदर्शी पदार्थ उसका उदाहरण, ठीक है, या इसका उदाहरण ये है बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ हुआ, ये सब क्या है? आपका उदाहरण है। तो यहाँ से उतारिएगा, आप यहाँ से जो हम लिख रहे हैं उससे उतारिएगा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल क्या होगा बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सभी बच्चे बताएं इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो बच्चों इसका उदाहरण हुआ कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। कुहासा, कुहासा, ठीक है। तिल लगा कागज, तिल लगा हुआ कागज, तिल लगा हुआ कागज, ठीक है बच्चों, ये सब आपका उदाहरण है। और दे उदाहरण, चलिए बच्चों, तिल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। चलिए एक और एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच। ये सब क्या है बच्चों? आपका पारभासी पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। क्या है? कपड़ा, कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। पारभासी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों कैसे हुआ। आप क्या कुहासे में देखिएगा बच्चों, जब सुबह के समय में कुहासा में देखिएगा ठंडे के मौसम में, तो क्या होता है बच्चों? आपको आर पार दिखाई नहीं देता, कोई चीज फ्रेश दिखाई नहीं देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। सामने अगर कोई अगर इंसान, कोई अगर आदमी चल के आ रहा है तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि कुहासा में प्रकाश पूरी तरह से आर पार जा नहीं पाता है, ठीक है। थोड़ा सा जाता है, थोड़ा सा नहीं जाता है, कुछ रह जाता है, इसीलिए वो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता है। उसी तरह बच्चों कपड़ा, आप कपड़े के अंदर किसी चीज को देखेंगे बच्चों, मान लीजिए ये कपड़ा है बच्चों, ये कपड़ा है, इस कपड़े के आर पार किसी चीज को देखना चाहते हैं तो कम दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश भी कुछ किरणें को अपने अंदर समा लेता है, सारी किरणों को आर पार जाने नहीं देता है। तो कपड़ा भी किस में आएगा? आपका पारभासी पदार्थ में आएगा, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज देखना बच्चों, कागज में तेल लगा देना, ठीक है, उसके बाद तुम देखना अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये सारे बच्चों, ये हुआ घिसा हुआ कांच, फ्रेश कांच नहीं, एकदम बच्चों साफ सुथरा कांच नहीं, शीशा नहीं, जो शीशे में बच्चों घर्षण लग गया है, घिस गया है, वैसे शीशे में बच्चों आप देखोगे तो आपको मतलब आर पार अच्छा से आसानी से दिखाई नहीं देगा, मतलब अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आपका घिसा हुआ कांच क्या होगा? और पारभासी पदार्थ होगा। क्या होगा? पारभासी पदार्थ, ठीक है बच्चों। ये सारा एग्जाम्पल है और यहाँ से उतारिएगा। चलिए इसका चित्र बना देते हैं बच्चों। इसका चित्र क्या होगा? पारभासी पदार्थ का चित्र क्या होगा? देखिए मान लीजिए यह पदार्थ हुआ आपका, ठीक है, ये पदार्थ, ये प्रकाश की किरण, देखिए कितना सारी किरणें आएगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना किरणें आएगा, लेकिन सारी किरणें लौट, कुछ किरणें जाएगा यहाँ पे, कुछ किरणें यहाँ से लौट जाएगा, कुछ किरणें को जाने देगा, कुछ किरणें को नहीं जाने देगा। देखिए 4 किरण आया, 4 में से 2 ही को जाने दिया, लेकिन 2 को जाने नहीं दिया। इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। चलिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखा होगा बच्चों। पहचाने बच्चों इसमें कौन पारदर्शी है, ये आपके लिए है टास्क है बच्चों। कौन सा पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है और कौन सा पारभासी है बच्चों। इसमें देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इसको आर पार दिखाई दे रहा है, आसानी से दिखाई दे रहा है, तो ये आपका किस में आएगा? तो बोलेंगे सर ये आपका आएगा पारदर्शी में, पारदर्शी पदार्थ होगा। इसके हाथ में जो है पारदर्शी पदार्थ है। इसके हाथ में कौन सा पदार्थ है? इस बच्चे के हाथ में कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि ये प्रकाश देखिए इसका आर पार दिख रहा है ना, तो प्रकाश को आसानी से पार करने देगा, पारदर्शी पदार्थ। चलिए ये बताइए बच्चे, ये कौन सा पदार्थ? क्या इसका चेहरा दिख रहा है? क्या इस वस्तु, इस पदार्थ के पीछे बच्चों इसका चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए गौर से, नहीं दिख रहा है ना, तो ये होगा आपका अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा ना बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए इसको देखते हैं। ये इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बच्चे, आपको फोटो में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये किस में आएगा बच्चों? जो थोड़ा सा दिखाई देता है, पारभासी में। क्या? पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप उतारिएगा नोट, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से या पूर्ण रूप से पार हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ आदि, ये सब पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता है,
जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता है। ईंट हुआ, पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, दीवार हुआ, ये सब क्या है बच्चों, किताब हुआ, ये सब क्या है आपका किताब। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब आपका अपारदर्शी है। दूसरा क्या है बच्चों, पारभाषी पदार्थ, परभाषी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को पूर्ण रूप से पास ना होने दे, जो प्रकाश को पूरी तरह से पास ना होने दे, अर्थात इसका मतलब यह हुआ प्रकाश के कुछ ही भाग को पार करने दे, प्रकाश के छोटे से भाग को आंशिक रूप से पास करे, उसी को क्या बोलते हैं, पारभाषी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कपड़ा हुआ, तेल लगा कागज हुआ, घिसा हुआ कांच हुआ, कुहासा हुआ, ये सब क्या है बच्चों आपका पारभाषी पदार्थ। चलिए, तो बच्चों आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं बच्चों। आज अगले लेक्चर में हम और आप मिलकर क्या करेंगे बच्चों, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको ये एग्जाम्पल है बच्चों, किसका एग्जाम्पल है, पारदर्शी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पारदर्शी का एग्जाम्पल। और ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ईटा वगैरह। देखिए ईटा वगैरह देखिए, कुछ एक भी किरणों को जाने नहीं दिया, जो किरण आया, एक किरण आया देखिए, और वही किरण लौट गया, इसको लौटा दिया, किरण को आर पार नहीं जाने दिया। तो ये किसमें आएगा बच्चों, ईटा। तो यह आपका आएगा बच्चों अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों आपका कितना किरण, 1 2 3 4 5 6 7 किरणें आती है, लेकिन पास कितना हो रहा है बच्चों, 1 2 3, तीन ही पास हो रहा है, 4 को पास हो रहा है। तो इसके किस में आ जाएगा बच्चों, पारभाषी में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पारभाषी पदार्थ। ठीक है, चलिए सिंपल है एकदम, बहुत आसान है, ये तो बेसिक है, शुरुआत है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे और नए अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे देखिए बच्चों लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया तो बच्चों कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है, कहीं पे समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। बेहतर होता है बच्चों, शेयर करने से एनर्जी मिलती है, आपको पता ही है। ठीक है, हमको और आपको जितना हमको एनर्जी मिलेगा उतना बेस्ट आपको दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस जो भी वीडियो आएगा बच्चों आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।